पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हो चुका है। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने सऊदी अरब की फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर दी है। हमलावर ड्रोन्स और मिसाइल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और फॉल्स फ्लैग का खतरा सर पर है। इस सब के दौरान पाकिस्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने वालों के तमाम मंसूबों को नीस्तो नाबूद कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अप्रैल 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी व सारी है। एक जानिब पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने ईरान के वफ्द को अपने हिसार में लिया। उसकी वजह यह है कि ईरान के वफ्द को कोई निशाना ना बना सके, और जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन फ़ज़ा में होते हैं तो किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी कि वो उसके करीब भी फटके। लेकिन इस सबके अंदर अब पाकिस्तान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि आप लिटरली, मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अलबत्ता बहुत सी चीज़ें जो मैंने रात गए कंफर्म की हैं, बहुत से मामलात को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से कंफर्म करने के बाद कुछ सिक्योरिटी ज़राए से हमने मामले की पेचीदगी जब समझने की कोशिश की तो आप लिटरली अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार किए। पाकिस्तान का अमलन सऊदी अरब के साथ जो है वो दिफाई मुआहदा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में सब ने ज़रूर लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, रात गए एक अजीब सी चीज़ हुई, और अजीब सी चीज़ ये हुई कि कुछ गल्फ़ ममालिक जो हैं उन पर हमले हुए। यानी जो कल का दिन था जुमेरात का, ईरान की तरफ से किसी अरब मुल्क के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, और अरब मीडिया ने यह कंफर्म कर दिया, ना कोई ड्रोन, ना ही कोई मिसाइल, ना ही कोई एयर एक्टिविटी। इवन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कह दिया कि आवर स्काइज आर सेफ, कोई एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई, ऑल इज वेल। और सारी बात है, ईरान मुज़ाकरात में जा रहा है, ईरान को क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात को खुद सैबोटाज करने की। अब एक चीज़ पहले ही वेल एस्टैब्लिश्ड है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये जो सीज़ फायर है, इसराइल इससे खुश नहीं था, लेकिन उसे इस पर हामी भरनी पड़ी। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया। अब इस चीज़ को आप साइड पे रखें। अब नाज़रीन कराम, रात के पिछले पहर क्या होता है कि कुछ गल्फ स्टेट्स जो हैं उन पर ड्रोन दागे जाते हैं। इनिशियली यही समझा गया कि ये ड्रोन्स जो हैं ये ईरान की तरफ से ही आएंगे, क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से ईरान अरब ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन अचानक से ईरान की जो IRGC है, जो ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब है, वो एक स्टेटमेंट जारी करती है कि वी डिनाई एनी कनेक्शन टू द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स टू द गल्फ कंट्रीज। यानी अरब ममालिक जो हैं वहां पर जो मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये मिसाइल कौन लॉन्च कर रहा है? कौन चाहता है कि मुज़ाकराती अमल सैबोटाज हो जाए जब इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं? और देखें, ट्रस्ट डेफिसिट तो है। ईरान के वफ्द को पाकिस्तान सिक्योरिटी इज़हार में ईरान से क्यों ला रहा है इधर? नॉर्मली होता है कि हमारी एयर स्पेस में जो आएगा हम उसे सिक्योरिटी देना शुरू कर देंगे, उससे पहले की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन हम लेके भी आ रहे हैं, वापस भी खैरियत से छोड़ने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी नो कि जो स्पॉइलर है, जो मुज़ाकरात को सैबोटाज कर सकता है, वो हो सकता है इस वफ्द को रास्ते में ही मार दे। एक उन्होंने मिसाइल मारना है और एयरप्लेन जो है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अवाक तैयारे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरा एक एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया। सिर्फ एक दो जहाज नहीं भेजे, पूरा एयर कॉरिडोर क्यों इस्टेब्लिश किया? क्योंकि स्पॉइल ना कर दे कोई मामलात को। अब याद रखिएगा कि जहां तक सऊदी अरब का सवाल है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, और सऊदी अरब पर होने वाले हमलों की हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मजम्मत भी की। इस सब के अंदर बहुत से लोगों को लगा कि शायद ईरान इस बात को माइंड करेगा। अलबत्ता नहीं, ईरान अभी भी पाकिस्तान को के वारे न्यारे जा रहा है। ईरान में पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। ईरान के वफ्द को आज भी हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है। सूफी बरकत अली ने कहा था, आज हम अपनी आंखों से होता देख रहे हैं कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हो रहे हैं। लेकिन अचानक से नाज़रीन कराम, कल सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे जो हैं उन्होंने पर्शियन गल्फ पर एवॉक तैयारे, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने सिर्फ ईरान के जो डेलीगेशन है उसको एस्कॉर्ट नहीं किया,
बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 C-130H मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं वो किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस जो है सऊदी अरब वहाँ पर भी पहुँचे। बहुत से लोगों ने और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जो अकाउंट्स हैं, इवन इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने कहा कि इज़ द पाकिस्तानी सऊदी डिफेंस पैक्ट नाउ एक्टिव, कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है क्या वो एक्टिवेट कर दिया है पाकिस्तान ने। क्योंकि इस सब के अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 278 MP टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो सऊदी अरब गए। ये लैंड नहीं हुए, इंस्टेड ये एक्टिव रहे फ़ज़ा के अंदर, ईस्टर्न रीजन में बहरीन के करीब और पर्शियन गल्फ के करीब, और लाइकली देवर सपोर्टिंग जो फाइटर जेट्स हैं वो। इनिशियली तो ये इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो साब 2000 जो पाकिस्तान का एवॉक तैयारा है उसका इस्तेमाल कर रही है। जो पाकिस्तान ने तैयारा यहाँ पर डिप्लॉय किया है एज़ पर फ्यू रिपोर्ट्स, इसके वाले से मैं आपको ये बता दूँ कि साब 2000 एराई जो ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया है, ये हाईली एडवांस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है। यानी ये फ़ज़ा के अंदर परवाज़ करता है और इसमें साब सिस्टम्स हैं 890 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार्स हैं इसके अंदर। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि ये 150 डिग्री की साइड लुकिंग कवरेज देता है। टोटल इसकी कवरेज 300 डिग्रीज की होती है और ये फाइटर साइज टारगेट्स जो हैं वो 350 किलोमीटर दूर से भी डिटेक्ट कर लेता है। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या है, सऊदीया की फ़ज़ाओं के अंदर इसका होना क्यों मैटर करता है, इसकी वजह क्या है। इससे नाज़रीन इकराम एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊं कि इवन मल्टीपल दर्जनों इनकमिंग टारगेट्स को ये बैक वक्त देख सकता है क्या चीज़ कहां से आ रही है। अब इससे होगा ये कि पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है सऊदीया, अगर इन मुज़ाकरात के दौरान कोई उस पर हमला करता है तो वी वुड नो कि वो कहां से हो रहा है, वो हमला कहां से लॉन्च हो रहा है ये हमें पता लग जाएगा। यानी वो ईरान ही कर रहा है या कोई फॉल्स फ्लैग कर रहा है, और कौन कर रहा है ये भी पता चलेगा। रात गए सऊदीया की तरफ कोई नहीं आया, सऊदीया की तरफ किसी ने ड्रोन नहीं मारा, बाकी गल्फ स्टेट्स की तरफ ड्रोन्स मारे गए, मिसाइल मारे गए, उन्होंने तबाह भी किए, और ईरान ने उनसे लाताल्लुकी भी कर ली कि भाई हम क्यों करेंगे, हमने तो नहीं किया, ये तो वो कर रहा है जो नहीं चाहता मुज़ाकरात हों और फड्डा पड़ जाए और मुसलमान आपस में लड़े। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इसमें मास्टर स्ट्रोक खेला है, और इवन अब बाकी अरब स्टेट्स जो हैं वो भी सोच रहे होंगे कि अगर ईरान नहीं तो आखिर कौन इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान का ये इकदाम उससे पहले हुआ जब ये मारे गए मिसाइल और ड्रोन्स, जैसे ईरान अब फॉल्स फ्लैग कह रहा है कि ये पूरे अमल को सबूताज करने की कोशिश है और इसमें ये साजिश रची जा रही है। अब इस चीज़ को आप समझें, पाकिस्तान ने लबनान की जंग बंदी भी करवा दी अल्लाह के फजल और करम से। लबनान में भी जंग बंदी पाकिस्तान के तवस्सुत से हो रही है, वहाँ पे भी मुज़ाकरात शुरू करवा दिए। पाकिस्तान के पीएम को कॉल आती है, लबनान का पीएम रिक्वेस्ट करता है, फौरी तौर पे अमेरिका कॉल जाती है, 2 घंटे के अंदर नेतन्याहू बयान दे देता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला पाकिस्तान से काम ले रहा है। मेरा ये ईमान है कि हम खुद कुछ नहीं करते, ये अल्लाह ताला है जो काम लेता है बड़े मकासद के लिए, वो ज़ात है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एजाज़ दिया है। और सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदा और जो रात गए तक डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन फिर आपको पता है जब भी आते हैं कौम का सर फ़ख्र से बुलंदी करते हैं और फिर सब सुकून से सो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिधर PAF आती है, चाहे पिछले साल से दूर के वक्त देख लिया होगा आपने ना, तो बहुत सी चीज़ें भी चल रही हैं। लेट्स सी मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।